बिलाल कहाँ है, बिलाल को बुलाओ। जब बिलाल हबशी हुजूर की बारगाह में आए तो मेरे आका इरशाद फरमाते कि बिलाल हबशी सुनो, तुमने जितने भी जुल्म सहे, तुमने जो तकलीफें सही, अल्लाह ने तुम्हें क्या नवाजा है बताऊं? बिलाल हबशी कहते या रसूल अल्लाह जरूर। तो मेरे आका इरशाद फरमाते ए बिलाल हबशी, मैं जन्नत की जब सैर कर रहा था, तुम चल रहे थे मदीने में, तुम्हारे कदमों की आहट में जन्नत में महसूस कर रहा था। तुम्हारे कदमों की आहट को मैं जन्नत में महसूस कर रहा था। जब कोई मुसीबत झेलता है, जब कोई परेशानी झेलता है, अल्लाह फिर उसे कोई मंजिल अता फरमाता है। क्या आपने देखा नहीं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने धोखे से बुलाया, ले जाकर कुएं में डाल दिया, अल्लाह ने निकाला और फिर वो मिस्र के बाजार में पहुंचे। मिस्र के बाजार में पहुंचने के बाद अल्लाह अकबर, उन्हें बेचा भी गया, खरीदा भी गया। और हजरत जुलेखा ने जब उन पे इल्जाम लगाया तो फिर 2 साल तक वो जेल में भी रहे। लेकिन अल्लाह अकबर, जब जेल से बाहर निकले, यहाँ इन्हें बेचा भी गया था, खरीदा भी गया था, कुएं में डाला भी गया था। लेकिन जिस मिस्र के बाजार में बेचे गए थे ना, जब जेल से पलट करके आए तो अल्लाह ने उसी मिस्र का इन्हें बादशाह बना दिया। और एक अकीदे की बात सुनिए, वहाबी, देवबंदी, नेचरी, कादियानी, सुलह कुल्ली, देहरिया, मौदूदी, ये कहते हैं माअज़ अल्लाह हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता। सुनिए, अल्लाह ने हजरत यूसुफ के कुर्ते में कितना कमाल रखा है। जब किनान में कहत साली पड़ी और हजरत यूसुफ के भाई गल्ला लेने पहुंचे, हजरत यूसुफ को ये नहीं पहचान सके, लेकिन हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। गल्ला दिया। अल मुख्तसर फिर हजरत यूसुफ ने पूछा, ये बताओ तुम्हारे बाप का क्या हाल है? तो उनके भाइयों ने कहा कि बचपन में एक मेरा छोटा भाई था, उसे भेड़िए ने खा लिया था, उसके गम में इतना रोए है कि उनकी आंखों की बीनाई चली गई है। अल्लाह अकबर। नजदियो, तुम कहते हो कि हुजूर को कुछ नहीं, हुजूर मालिक को मुख्तार नहीं, हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता। देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पूछते हैं तुम्हारे बाप का क्या हाल है? भाइयों ने कहा कि जब से मेरे भाई को भेड़िए ने खाया, इतना रोए कि आंखों की बीनाई चली गई है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना जुब्बा उतारते हैं और फिर कहते हैं यही जुब्बा ले जाना और अपने बाप की आंखों पे डाल देना। अल्लाह, जरा जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। अपने बाप की आंखों पे डाल देना। उनके भाइयों ने कुर्ता लिया और किनान की तरफ आने लगे। अभी किनान की सरहद में दाखिल भी नहीं हुए हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने घर वालों से कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। जैसे आपके भाई कुर्ता लेके गए और अपने बाप की आंखों पे डाला तो कुरान कहता है फलम्मा अंजाल बशीर अलकाहु अला वजहिही फरतद्दा बसीरा। वहाबियो, तुम कहते हो हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता। यहाँ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता जैसे हजरत याकूब की आंखों पे पड़ा, अल्लाह ने उनकी आंखों में दोबारा बीनाई अता कर दी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला कि जब हजरत यूसुफ के कुर्ते का ये कमाल है तो फिर मेरे नबी के कुर्ते का क्या कमाल होगा। इसी पे एक बात अर्ज करता हूँ, फिर गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह मुज़नी रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीना शरीफ से काफी दूर ये मुज़न का कबीला आबाद है, वहाँ आप रहते थे। जब आपने हुजूर का कलमा पढ़ा और मजहब इस्लाम में दाखिल हुए, उसके बाद जो आपका चचा था आप पे जुल्म करने लगा, आपको सताने लगा। कभी एक टाइम का खाना देता और उसके बाद दूसरे टाइम का खाना नहीं देता, कभी कपड़ा पहनने के लिए देता, फिर उसके बाद कपड़ा नहीं देता। जब आप परेशान हुए उसके बाद आपने कहा कि अब हम अपना कबीला छोड़ेंगे और हुजूर के शहर में चलेंगे। अल्लाह अकबर। अपने माँ को तैयार किया, अब हुजूर के शहर में आने लगे। इधर मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की आंखों से देख लिया कि मेरा एक गुलाम मुझने
से चला है। हुजूर हजरत बिलाल हबशी को बुलाते हैं, बुलाने के बाद कहते हैं कि रात के फला हिस्से में एक मेरा गुलाम आने वाला है, खजूर ले लो, दूध ले लो और एक कंबल ले लो, उसके इस्तिकबाल में खड़े हो जाओ। आज भी हजरत अहमदुल फत्ताह फैजाबादी, हजरत कारी जाकिर इस्माइली साहब किबला, आज इनसे पूछिए कि हम लोग माह रमजान में मदीना शरीफ में थे, इतनी ठंडी होती थी कि एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हुजूर के शहर में रात में ऐसी मीठी मीठी और ठंडी ठंडी हवाएं चलती है कि एसी फेल हो जाती है, जन्नत की हवा चलती है। नबी इरशाद फरमाते हैं मेरा गुलाम आने वाला है, खजूर ले लो और दूध ले लो और एक कंबल ले लो, उसके इस्तिकबाल में खड़े हो जाओ। मैं कहता हूँ तुम कहते हो हुजूर को इल्म गैब नहीं, माअज़ अल्लाह, उस वक्त टेलीफोन का जमाना नहीं था, ये मोबाइल का जमाना नहीं था। मुज़्न कबीला कहाँ है? हुजूर मदीने में तशरीफ फरमा है और हुजूर वहाँ की खबर यहाँ बता रहे हैं। ये इल्म गैब नहीं तो और क्या है? आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद। बिलाल हबशी ने दूध लिया, खजूर लिया, कंबल लिया और उसी रात के हिस्से में जो हुजूर ने बताया था खड़े हो गए। देखा कि हजरत अब्दुल्ला मुज़नी आ रहे हैं, हजरत बिलाल हबशी मुस्कुराते हुए इस्तिकबाल करते हैं और दूध पेश करते हैं, उसके बाद आपको खजूर देते हैं, उसके बाद कंबल देते हैं। रात का अरसा गुजर गया, सुबह सवेरे हजरत अब्दुल्ला मुज़नी हुजूर की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिस तरह अपने कबीले को छोड़ा आपके शहर में आया, हुजूर मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा सर आपके कदमों में हो, मेरी रूह निकल जाए। अल्लाह अकबर, मेरी रूह तन से जुदा हो जाए। अभी चंद महीना भी नहीं गुजरने पाए थे कि मेरे आका हुजूर अकरम की गोद में अपना सर रखे हुए थे, मलकुल मौत आए और रूह लेकर चले गए। मैं अब जो आपको समझाना चाहता हूँ सुनो, जो परेशानी झेलता है, जो परेशानी पे अपने आप को रोक लेता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसे मर्तबा क्या अता फरमाता है। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी हुजूर के कदमों में है, रूह निकल जाती है। अब जनाजे की तैयारी हो रही है, अल्लाह अकबर, इन्हें नहलाया गया है, इन्हें कपड़ा पहनाया गया है। अब जैसे इनको चारपाई पे रखा है, तो आज अगर बख्शपुर में किसी का इंतकाल हो जाए तो उनका रिश्तेदार कांधा देता है, उनका पड़ोसी कांधा देता है, या गांव का कोई और आदमी कांधा देता है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला मुज़नी को जब चारपाई पे लिटाया गया ना, तो कांधा देने वाला कोई और नहीं था। एक पाए को हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पकड़े हुए थे, एक पाए को उमर फारूक आजम पकड़े हुए थे, एक पाए को उस्मान गनी पकड़े हुए थे, एक पाए को मौला अली पकड़े हुए थे और जनाजे में शिरकत करने के लिए हसनैन करीमैन तैयार खड़े थे। अल्लाह अकबर, हसनैन करीमैन जनाजे में शिरकत कर रहे हैं। कब्रिस्तान जब ले जाया गया ना, तो मदीना का ये सिस्टम था कि कोई रिश्तेदार उन्हें कब्र में उतारा करता था मुर्दे को, लेकिन अब्दुल्ला तो मुज़न से आए थे, इनका कोई रिश्तेदार नहीं था। कब्र में सैयदना अबू बकर सिद्दीक उतर गए, हजरत उमर फारूक आजम उतर गए उन्हें कब्र में लिटाने के लिए। लेकिन किस्मत देखिए, नसीबा देखिए, अल्लाह अकबर। मेरे नबी कहते हैं अबू बकर बाहर आ जाओ, उमर बाहर आ जाओ। जैसे ये बाहर आ गए ना, तो मेरे आका उनकी कब्र में तशरीफ फरमा हो गए। जरा मोहब्बत से बोलो ना या रसूल अल्लाह। मैं कहता हूँ अगर हुजूर को दिल से मानोगे, इश्क़े रसूल अपने दिल में बसाओगे, तो हुजूर आपके कब्र में तशरीफ लाएंगे और जब फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहते थे, तो मेरा ईमान कहेगा कि आप आला हजरत की जबान में कहेंगे सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तराही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी को मेरे आका ने अपने दस्ते नबूवत में लिया और लेने के बाद इरशाद फरमाया अबू बकर तुम क्या समझते कि इसका कोई नहीं, उमर क्या समझते कि इसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता है उसका आमिना का लाल हुआ करता है। अल्लाह अकबर। अपने दस्ते नबूवत में हुजूर ने लिया और लेने के बाद कब्र में लिटाया। हुजूर बाहर तशरीफ लाए, सहाबा कहते हैं हम रश्क कर रहे थे, हम रश्क कर रहे थे। ए अब्दुल्ला तुम्हारी किस्मत कैसी है, अगर ऐसी मौत हमें आ जाए तो हम अपनी किस्मत पे नाज करेंगे, हम अपने किस्मत पे नाज करेंगे। लेकिन आज नाज किस तरह करोगे? आज का नौजवान गांजा की तरफ और अफीम की तरफ, शराब की तरफ, नशेआवर चीजों की तरफ भागता हुआ दिखाई देता है। आज का नौजवान जिना
जिना की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है। आज का नौजवान घंटों घंटों फिल्म देख सकता है लेकिन 5 वक्ता नमाज की पाबंदी नहीं कर सकता है। आज का नौजवान घंटों घंटों चौराहों पे बैठ करके फाहिश बातें कर सकता है लेकिन नबी पे दुरूद नहीं पढ़ सकता है। आज का नौजवान अपने आप को हुजूर का उम्मती कहता है लेकिन अगर इसके जिस्म का आज़ा देखिए तो कान अलग से छिदाए हुए हैं, इसके बाल अलग से कटे हुए हैं, इसके पैंट में 72 छेद अलग से हैं, इसके कपड़े फटे हुए हैं। आज भी अगर तुम हुजूर की सुन्नत पे अमल पैरा हो जाओ, ये जमाना जो तुम्हें झुकाने की कोशिश करता है, मैं कहता हूँ तुम हुजूर के हो जाओ, जमाना तुम्हारा हो जाएगा, जमाना तुम्हारे कदमों पे आएगा। सिर्फ जब तक दुनिया में जान बाकी रहे, जिंदगी बाकी रहे, तुम ये कहते रहो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, अस्तगफिरुल्लाह।